और आज संशय खत्म होने जा रहा है। कमलनाथ को लेकर यह संशय लगातार बना हुआ है, जो खत्म होगा। आज बीजेपी की सदस्यता कमलनाथ ले सकते हैं। आज कमलनाथ अयोध्या जा सकते हैं, राम मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। रामलला के दर्शन के बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। नकुलनाथ विधायक महापौर भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार सियासी पारा गर्म है और कयासों का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज क्या स्थिति बनती है, पर ऐसे पूरे आसार हैं कि कमलनाथ आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र से जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, लगातार कयासों का दौर चल रहा है और क्या लगता है जो संशय बना हुआ है आज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लगता है आज मुलाकात संभव है कमलनाथ की दिग्गजों से और क्या बैठक हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ऋतु, जो जानकार है वो बता रहे हैं कि आज जो संशय है वो आज खत्म हो सकता है। जिस तरीके से बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान है, उसके तहत मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता हैं वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बस उसी वक्त का इंतजार है कि जब वह कार्यक्रम आयोजित हो, फिर देखना होगा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ का आज अयोध्या दौरा भी है। पहले वह अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके सबसे करीबी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा के लगातार जो बयान आ रहे हैं और जिनमें जिस तरीके से नरमी देखने को मिली थी कि सबसे पहले जो उनका बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहां वह जाएंगे। लेकिन जब वह कल दिल्ली पहुंचे थे तो जाते समय कुछ उनका और बयान था, लेकिन जब मुलाकात करके लौटे तो कुछ और बयान था और उन्होंने साफ खारिज किया था कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले, लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उसी बयान के बाद मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बयान जारी किया और कहा कि उनसे कमलनाथ से बात हुई है, वह कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये जो तमाम बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की जो जानकार है वो बता रहे हैं कि आज जो है वो कमलनाथ ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ विधायक और कुछ पूर्व विधायक और 2 महापौर के भी उनके साथ जाने की सूचना जो है वो मिल रही है। हालांकि एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन ना करें, बल्कि उनकी जगह नकुलनाथ और उनकी बहू जो प्रिया नाथ है वो कुछ विधायकों और महापौर के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। तो आज जो तमाम तरह के जो कयास जो लगाए जा रहे हैं उस पर जो संशय है वो आज हट सकता है, क्योंकि तमाम जो जानकारी बता रहे हैं कि बीजेपी का मेगा अभियान है, उस अभियान के दौरान ही ये तय हो जाएगा कि क्या कमलनाथ बीजेपी जा रहे हैं या फिर उनके बेटे और जो अन्य लोग हैं वो जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो अटकलों का दौर चल रहा है, जिस पर कमलनाथ के भी तमाम बयान आ रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी उन्होंने बीजेपी जाने से इनकार नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम नेता है, चाहे वे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम जो नेता है, वो जरूर इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि वह नहीं जा रहे। लेकिन कमलनाथ की तरफ से अब तक इस पर कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं दी गई है। जब उनसे बात की गई उन्होंने कहा है कि समय आने पर आपको बताएंगे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी जानकारी शायद बाकी नेतृत्व को नहीं है, या बाकी है भी तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। इस तरह के बयान जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये आज का बीजेपी का जो मेगा अभियान ज्वाइनिंग अभियान है उसके दौरान पता चलेगा। जी, ये तो पता चलेगा ही चलेगा। साथ में देखिए, अगर कमलनाथ नहीं जाते हैं, सिर्फ बेटे को भेजते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। हालांकि चिंता जरूर होगी कमलनाथ को कि राजनीतिक भविष्य खत्म ना हो, अंधकार में ना चला जाए। गति देने के लिए इसे या कहीं ना कहीं बड़ा करने के लिए कोशिश बहुत की जा रही है, पर बहुत मुश्किल होगा अगर सिर्फ नकुलनाथ जाते हैं। एक तरफ कमलनाथ यहां पर कांग्रेस में, एक तरफ यहां नकुलनाथ बीजेपी में, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। कमलनाथ पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में जमे कमलनाथ ने तमाम राजनीतिक चर्चाओं का मुंह अपनी तरफ मोड़ दिया है। लेकिन मजाल है कि कमलनाथ टस से मस हो जाए। हाँ, उनके शागिर्द जरूर हिचकोले खा रहे हैं, ऊपर से विरोधी सत्ताधारी पार्टी का रुख।
कमलनाथ को लेकर बरकरार असमंजस शेयर बाजार की अनिश्चितताओं को मात देने लगा है। हर पल एक नया बयान आ जाता है और तस्वीर बदलने लग जाती है। फिर अगले ही पल दूसरा बयान आता है और फिर समीकरण बदल जाते हैं। कमलनाथ पर एक बार फिर से सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया। बोले कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। अभी मेरा इस तरह का किसी कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। इससे पहले कमलनाथ का 40 सालों से हमसाया होने का दावा करने वाले सज्जन सिंह ने एक और बयान दिया। कहा कि कमलनाथ अभी कांग्रेस में, आगे का पता नहीं। उधर कमलनाथ के एक और करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का बयान आया। कहा कि उन्हें पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भी राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। कमलनाथ के दिल को ठेस पहुंची है। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी। राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद विक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। कांग्रेस में जारी विरोधाभासी बयानों के बीच बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, जहां आग लगती है धुआं वहीं से निकलता है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईडी का डर जो है वो नेताओं पे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पे। नहीं तो कमलनाथ डर रहे और वो क्यों नहीं डर रहा? अगर ऐसा है तो ईडी का डर नहीं, उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर, अगर हम बात करें सर, अगर कमलनाथ अगर पार्टी में आते हैं तो सर उनका स्वागत करेंगे सर आप? देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो आग होगी ही नीचे। कमलनाथ 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 गजब पेच फंसा है भाई। वो तो राजनीतिक शतरंज के खिलाड़ी हैं जो हर पल बदलती तस्वीर और हर एक बयान का मतलब निकालकर संभावनाओं के तीर छोड़ दे रहे हैं। वरना बयानों का इतना घनचक्कर कि आम इंसान इसे समझने की कोशिश करे तो गश खाकर गिर जाए। कहते हैं खेलने के लिए राजनीति से बेहतर कोई खेल नहीं, बशर्ते खिलाड़ी धुरंधर हो। शायद कमलनाथ यही एहसास कराने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरों का भी जिक्र करेंगे। बलौदाबाजार की हम बात करते हैं। दवा दुकानों की चेकिंग हो रही है। भाटापारा में दुकानों की चेकिंग हुई। नशीली दवाइयों की बिक्री पर यह कार्रवाई की गई है। तो नशे का कारोबार लगातार जिस तरह से फैल रहा है, प्रशासन की सक्रियता भी इसी बीच नजर आ रही है। दवा दुकानों पर चेकिंग की गई, अलग अलग तरह की दवा दुकानों पर चेकिंग की गई और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिलासपुर की बात करेंगे। शादी का झांसा देकर यहां पर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी युवक जगदलपुर से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर कार्रवाई की गई है। कांकेर में अफीम के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ग्राहक की तलाश में अंतागढ़ सड़क पर आरोपी खड़े हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से बरामद किया गया है अफीम। भानु प्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांकेर में अफीम के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस के द्वारा।
अफीम के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भानु प्रतापपुर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। पूछताछ इनसे जारी है। कब से आखिर संलिप्तता इनकी थी और कौन कौन शामिल है इनकी गैंग में। तो ग्राहक की तलाश में ये लोग खड़े थे और धर दबोचा गया इन आरोपियों को। अफीम का काम किया करते थे। अफीम के साथ ही ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। और क्या एक्टिंग छोड़कर एक्ट्रेस सनी लियोन अब पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में उनका एक एडमिट कार्ड वायरल हुआ है। पुलिस अब मामले की पड़ताल भी कर रही है। देखिए। अपने हुस्न और अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेकरार रहते हैं। भारत में तो वो बेहद ही मशहूर हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग पूछ रहे हैं क्या सनी लियोनी का एक्टिंग से मोह भंग हो गया है और अब वो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर सनी लियोनी का एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाल ड्रेस में बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। सनी लियोनी के नाम से एक एडमिट कार्ड सामने आया है, जो पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। कार्ड में बकायदा सनी लियोनी के नाम के साथ साथ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सेंटर का कोड, एग्जाम सेंटर का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा एडमिट कार्ड के नीचे परीक्षा की तारीख भी है, जो 17 फरवरी को होनी थी। परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम टाइम और गेट बंद होने का समय भी लिखा हुआ है। वहीं पत्राचार के लिए पता मुंबई का है और दूसरा पता कासगंज का दिया गया है। एग्जाम सेंटर कन्नौज का बालिका महाविद्यालय दिख रहा है। सनी लियोनी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन जब से उनका एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। इसमें 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और उनमें एक एडमिट कार्ड सनी लियोनी का भी है। हालांकि इस बात में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है कि सनी लियोनी पुलिस में जाना चाहती हैं। दरअसल ये किसी की शरारत है। एडमिट कार्ड वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि ये फर्जी एडमिट कार्ड है। कुछ अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड में गलत फोटो लगने की शिकायत की थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया था कि जिसकी भी गलत फोटो लगी है वो अपनी फोटो और आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। वहीं पुलिस प्रशासन भी मामले को लेकर गंभीर दिख रहा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये किसकी हरकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।